गंगे च धारा गोदावरी तटे कल सांख्यो ही योगहम प्रोच्यते शंकरादिभि। कुंभ भारतवर्ष में वैदिक काल से चली आ रही परंपरा है। कुंभ पर्व एक अमृत स्नान और अमृतपान की ऐसी बेला है जब गंगा की पावन धारा में अमृत का सतत प्रवाह होता है। कुंभ शब्द की मीमांसा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 चित्त और 1 मन से की गई है। इन 12 इंद्रियों पर विजय पाने से ही ये कहते हैं कि शरीर का कल्याण हो जाता है। हमारे ग्रंथों में लिखा है, यथा सुरानाम अमृतम प्रवीलाम जलम स्वधा सुधा यथा च नागानाम तथा गंगा जलम नृणाम। एक ऐसी परंपरा जो आदिकाल से चली आ रही है। ये किसी के लिए आश्चर्य का विषय है, किसी के लिए अमृतपान का विषय है, किसी के लिए स्वाध्याय का तो किसी के लिए शोध का। महाकुंभ के सनातन जमघट में जाने से पहले कुंभ क्या होता है, अखाड़ा का महत्व क्या है, कल्पवास कौन करता है और अमृत स्नान आखिर है क्या, ये समझने के लिए 2 विशिष्ट अतिथि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज और श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं सत्य सनातन में। विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नहासुवा ॐ हिमेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोधस्मजोराणमेनो भूरिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेमा। जिस कुंभ के लिए ये कहा जाता है कि यह सृष्टि का प्रतीक है, जैसे कुंभकार 5 तत्वों से कुंभ की रचना करता है, ठीक उसी तरह भगवान ब्रह्मा भी 5 तत्वों से इस सृष्टि को रचते हैं। ये महाकुंभ इतना पवित्र है और इसी पवित्रता का आज हम यहाँ पर इस विषय में शामिल कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। महाकुंभ का ये पावन बेला, ये पावन काल बस आने को है। उससे पहले हमें समझना है कि ये महाकुंभ इतनी पवित्र क्यों कही जाती है, ये स्नान इतना पवित्र क्यों कहा जाता है। भारत का ये वैशिष्ट्य है कि भारत में कुंभ है और कुंभ का जो प्रादुर्भाव है सृष्टि में वह समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन के अनेक भाव प्रस्तुत होते हैं। एक लौकिक भाव है कि समुद्र, फिर वासुकी नाग और कश्यप, उसको मथा गया तो रतन, और एक ये है कि एक बहुत बड़ा चिंतन बैठकर किया जाए और उसमें समाज के अंदर, सृष्टि के अंदर का जो सार तत्व है, मंथन के द्वारा जिस प्रकार से दूध को मथकर मक्खन प्रकट किया जाता है, ऐसे ही इस सृष्टि के लिए अमृत तत्व क्या हो सकता है, विकार क्या है जो विष रूप में है और अमृत क्या है उसको प्रकट करना। तो ये हमारी लाखों हजारों वर्ष पुरानी एक परंपरा कुंभ की है जो समुद्र मंथन से लेकर है कि जिस समय अमृत के कलश को लेकर चले और 4 स्थानों पर वो अमृत का कलश रखा गया। उसमें हरिद्वार है, प्रयाग है, उज्जैन है और नासिक है। तो रखने से वहाँ कुछ अमृत की बूंदें छलकी हैं, यानी अमृत वहाँ छलका है, उस अमृत का प्रभाव हुआ है। तो जिस प्रकार से कहा जाता है कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अमृत कोई आवश्यक नहीं है कि पूरा और उसको पेट भरकर ही पिया जाए, उसकी एक क्षणिका कणिका मात्र भी अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो उसी अमृत तत्व की अभिलाषा से
जिन जिन ग्रह और नक्षत्रों में वहाँ वो कलश रखे गए थे और वो अमृत छलका था, तो ये ग्रहों का एक ज्योतिष का बहुत बड़ा विषय है कि उन नक्षत्रों में उन स्थानों पर जो ब्रह्मांड से ऊर्जा आती है वो अपने आप में बड़ी वैज्ञानिक और विशेष होती है। तो उन नक्षत्र उन घड़ियों में उन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। आपने कथा बताई कि मंथन हुआ, सागर मंथन से अमृत का वो कलश निकला। स्वामी जी, एक श्लोक में पढ़ रही थी, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे हृदो समाहित मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणः स्मृता। स्वामी जी, जिस कुंभ का इतना सुंदर वर्णन है, फिर ऐसी पावन बेला फिर 12 वर्षों में ही क्यों आती है? ऐसी पावन बेला तो हर दिन आनी चाहिए, हर मास आनी चाहिए, हर सप्ताह आनी चाहिए। जो कुंभ है, तो कुंभ में विशेष रूप से जो गुरु है यानी बृहस्पति है, तो बृहस्पति की स्थिति विशेष रूप से और कुंभ में देखी जाती है। और बृहस्पति एक राशि में रहने के बाद फिर दोबारा उस राशि में पूरे 12 वर्ष के बाद आते हैं। चारों कुंभों में बृहस्पति अलग अलग राशियों में रहते हैं, तो उस राशि में जहां आज कुंभ है तो फिर उस राशि में बृहस्पति 12 वर्ष के बाद आएंगे, इसलिए कुंभ 12 वर्ष के बाद आता है। महंत जी भी हमारे साथ हैं। महंत जी, ये कुंभ और अर्ध कुंभ, महाकुंभ, ये थोड़ा आप समझाएं दर्शकों को कि इनमें क्या कोई अंतर है? ये महाकुंभ क्या है, अर्ध कुंभ क्या है? देखिए, हमारा संस्कृति में जो हमारा सनातन धर्म है, विशेष रूप से वैदिक सनातन धर्म में एक कभी भी आप पूजा करते हैं, कहीं पर भी हमारे कोई भी विवाह हो या कोई शुभ कार्य हो, तो वहाँ पर हम कलश रखते हैं, उसको कुंभ बोला जाता है। तो हमारा ये एक ऐसा मानना है कि ये पूरा जो सृष्टि है कि सिंधु से ही, बिंदु से सिंधु है, और पूरा जो ये उसी में कलश में ही एक समा जाते हैं पूरा ब्रह्मांड के रूप में। और जहाँ पर बैठकर जो है हमारे जितने भी विद्वान हैं संपूर्ण देश के, पूरा विश्व में जहाँ भी सनातन धर्म के विशेष रूप से विद्वान लोग रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, वहाँ पर वो चिंतन करते हैं। कुंभ के अवसर पर जो है कथा है, प्रवचन है, आध्यात्मिक चिंतन होता है, प्रवचन। और हमारा जितने भी भारत के जो हमारे भगत है, जैसे बहुत से लोग साधारण रूप में भी होते हैं, बहुत विद्वान लोग भी होते हैं, तो एक तरह से वहाँ भी मंथन होता है, उनका ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्यों बहुत से ऐसे ऐसे संत होते हैं कि भाई जो नागा लोग है, दिगंबर है, हिमालय में रहते हैं, तो वो कहीं पर भी आते नहीं हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि वो 6 साल में निकल के आते हैं, कुछ 12 साल में निकल के आते हैं, उनकी साधना तपस्या। तो एक होता है कि बल जैसे बोलता है कि वहाँ से जीव लोग जीव भूता सनातना। तो हमारा सनातन आदिकाल से, आदि अनादि से ही है। एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा है सकारात्मक ऊर्जा है, और ऊर्जा जो होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा शाश्वत है। तो इस तरह से उसको जो है मान लीजिए कि सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कुंभ है, अर्ध कुंभ है, उसमें जो है भगत लोग जाकर उसमें उसको ज्ञान अर्जित करते हैं। और आपने सकारात्मक ऊर्जा की बात कही, मैं स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ। ये सकारात्मक ऊर्जा हमारे वेदों में या हमारे पुराणों में, उपनिषदों में इस सकारात्मक ऊर्जा को किस तरह समझाया गया है? कि इस ब्रह्मांड में जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि भगवान शब्द की उत्पत्ति भी और 5 शब्दों से है, भा, गा, वा, आ और ना। और ये 5 तत्व हैं, भूमि है, अग्नि है, जल है, वायु है, पृथ्वी है। तो वह परमात्मा कोई ऐसा स्वरूप नहीं है कि जो एक आकार हो, वह कहीं ना कहीं एक विराट ऊर्जा का स्वरूप है। और वेदों में, उपनिषदों में जो परमात्मा का मूल स्वरूप है वो प्रकाश माना गया है, और प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। तो परमात्मा प्रकाश है, और इसको केवल सनातन ने नहीं,
सब ने, अगर बाइबल में हम जाएंगे तो बाइबल का प्रारंभ भी होता है इन द बिगिनिंग देयर वाज ए लाइट। अगर हम इस्लाम के शास्त्र में जाएंगे तो जर्रे जर्रे में उसका नूर है। तो वह जो ऊर्जा है, जिस ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, तो वह परमात्मा एक ऊर्जा, एक प्रकाश के रूप में है, और उस प्रकाश से ही फिर सब कुछ ये जगत प्रकाशित हो रहा है। और सकारात्मक ऊर्जा सद्भाव को जन्म देती है, सद्विचार को जन्म देती है, सद्व्यवस्था को जन्म देती है, क्योंकि ऊर्जा के दो स्वरूप होते हैं। वही ऊर्जा सृजन में भी लग सकती है और वही ऊर्जा विनाश में भी लग सकती है। जो ऊर्जा सृजन में लगे वह सकारात्मक पॉजिटिविटी है, और जो विनाश में लगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है। तो ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महाकुंभ में कैसे होता है? महाकुंभ में उसकी जो अलौकिकता है, एक तो उस समय के ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है। चंद्रमा की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहती है। मनुष्य के शरीर में 70% जल है। चंद्रमा जब अपनी पूर्णता और अमावस्या में आता है तो उसका प्रभाव धरती पर फैले इस विराट समुद्र पर पड़ता है। ये जीता जागता एक विज्ञान है। और जिस समय कुंभ होता है तो ये वर्णन है कि कुंभ से पहले देवलोक में और देवताओं की एक सभा होती है, जिस सभा में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, महायोगी उस सभा में आते हैं। और ऐसे ऐसे योगी आते हैं, ऐसे ऐसे तपस्वी आते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं मृत्यु को भी जीत लिया है, वो मृत्यु से भी परे हो गए हैं, और उन सबको निमंत्रण दिया जाता है। और ये सब कुंभ में उस समय उपस्थित होते हैं। यानी संसार की जो विराट शक्तियां हैं, जिनके पास ऊर्जाओं का भंडार है, तपस्या का भंडार है, तो वो उस समय कुंभ में उपस्थित रहते हैं। इसलिए कुंभ का वातावरण उस समय एक दिव्य ऊर्जा और दिव्य पॉजिटिविटी से भरा रहता है। वहाँ सात्विक चिंतन इसलिए होता है कि वहाँ सब अपनी अपनी सात्विकता को लिए हुए। स्वामी जी, हम बात कर रहे हैं सकारात्मक ऊर्जा की, और आपने इतना अच्छे से समझाया कि ये समागम ही ऐसा होता है, ये खगोलीय परिस्थिति ही ऐसी होती है कि सबसे ज्यादा सात्विक ऊर्जा इस समय मिलती है, महाकुंभ के इस पर्व में मिलती है। महंत जी, आप अखाड़ों के बारे में समझाएं। जी। अखाड़े, उसमें एक जूना अखाड़ा भी है। जी जी। ये अखाड़े पहले तो होते क्या है? इन अखाड़ों का काम क्या होता है? देखिए कि अखाड़े जो है प्राचीन समय में, मान लीजिए कि एक संस्था के रूप में, प्राचीन समय में जो संस्था होती थी, जैसे एक मान लीजिए कि ट्रेनिंग सेंटर, एक आध्यात्मिक केंद्र, और जहाँ पर बैठ के अस्त्र शस्त्र की दोनों ट्रेनिंग लिया जाए। हमारा श्री पंचदशम जूना अखाड़े की परंपराओं में हम लोग का अखाड़े में ऐसा होता है कि एक रमता पंच होता है। जो रमता पंच है वो पूरा उसके अस्त्र शस्त्र लेके चलते हैं पूरा देश में, और उसमें पूरा जो अखाड़ा है वो सभी पूरे देश में, विदेश में सभी जगह पर हमारे भ्रमण भी करते हैं। धर्म का एक प्रचार भी है। और जब कोई विधर्मी है, कोई राक्षस है, कोई हमारे धर्म के ऊपर में, हमारी कल्चर के ऊपर में, हमारी संस्कृति के ऊपर में आक्रमण करता है, तो उनको जवाब देने के लिए विशेष रूप से इस देश के अंदर में 700 साल मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, 1000 साल से भी पहले भी सून है, और बहुत सी प्रकारों का जो आक्रमणकारी जो है हमेशा ये भारत पर आक्रमण होता रहा है। उस समय में हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने जो है चारों दिशाओं में 4 मठों को स्थापना किया, 4 मठों को, और 7 अखाड़े बनाए, कि जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो सैनिक एक जो है एक फौज के रूप में, ट्रेनिंग जो है सैनिक के रूप में। तो अखाड़ों में ये होता है कि आपका जैसे बहुत से हमारे जो मठ है उसमें विद्यालय भी है, और बहुत से जो है उपासना पद्धति, पूजा पाठ भी है। तो अस्त्र शस्त्र के भाई बाला भी रखना है, रामायण गीता इनका भी अध्ययन करवाना है, उपनिषदों का भी, पुराणों का भी, वेदों का भी, इनका भी अध्ययन होना है। तो एक रूप से जो प्राचीन समय में जब राजा महाराजा होते थे, वो लोग कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाते थे, भाई धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, तो उनको जो अंकुश लगाने के लिए राजगुरु होते थे,
तो उनका राजगुरुओं का वो बोला कि भाई कभी भी ऐसा होता है कि कोई राजा जो है जो कुछ ऐसा जो विधर्मी हो गया और वो गुरुओं के ऊपर भी आक्रमण करने लगे, तो उस समय ऐसा परिस्थिति बना। तो उस लेकिन समय वो तो राजपाट का समय था महंत जी। जी, अब तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। आज तो अब और भी क्या आवश्यकता होती है? आज तो और ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज के समय में देखिए कि भारत के अंदर में ऐसे बहुत से लोग मानसिक विकृत मानसिकता वाले उत्पन्न हो गए हैं कि हमारे देश के अंदर में बहुत से ऐसा वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं कि देखिए कि भारत के अंदर रहते हैं, भारत का ही भोजन करते हैं, भारत को ही करते हैं, और वो जो है वंदे मातरम से इतराज है, भारत माता से इतराज है। हम लोग धरती माता का वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। तो आज के समय से और भी अखाड़ों की ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारे वैदिक सनातन धर्म के ऊपर में पूरा विश्व के लोग आक्रमण कर रहे हैं। एक सनातन धर्म ऐसा है जो कि सभी लोगों का सम्मान करता है, सबका जो है संरक्षण करता है, और कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो हम लोग अपने बचाव में हमेशा से रहते हैं। तो इस दृष्टि से जो है ये अखाड़ों की बहुत सी आवश्यकता है जी। अभी जैसे स्वामी जी, महंत जी कह रहे हैं कि ये 7 अखाड़े थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ अखाड़ों की भी संख्या बढ़ती गई। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? जब आदि शंकराचार्य महाप्रभु ने देखा और उस समय के महापुरुषों ने देखा, तो महापुरुषों को त्रिकालज्ञ होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों का आभास होता है। और उस समय आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों को लगा कि आने वाला समय एक संघर्ष का होगा, धर्म के ऊपर अधर्म हमला करेगा, तो धर्म की रक्षा कैसे हो? तो अखाड़े बनाए गए, एक धार्मिक सेना के रूप में इनका निर्माण हुआ, जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रशिक्षण है, दोनों की उपासना है। तो सन्यासियों में अखाड़े बने, और जो हमारा वैष्णव परंपरा है उसमें छावनियां बनी। अगर आप अयोध्या जाएंगे तो छोटी छावनी, बड़ी छावनी, मणि रामदास छावनी। तो धर्म की रक्षा के लिए देखिए, शास्त्र से, ग्रंथ से धर्म की रक्षा होगी, लेकिन राष्ट्र और समाज की रक्षा शस्त्र से होगी। तो इसलिए अखाड़ों में ये एक धार्मिक सेना थी। और जिस प्रकार से सेना में अलग अलग प्रकार की रेजिमेंट होती हैं, जैसे भारत में सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, ऐसे ही अलग अलग अखाड़े। और इन सभी अखाड़ों का इनके देवता होते हैं, इनकी मढ़ी होती है, देवी होती हैं, और इनके निशान होते हैं, इनकी ध्वजाएं होती हैं। और अखाड़ों ने धर्म की रक्षा के लिए लाखों नागाओं ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया और बलिदान किया है। और ये जो कुंभ में जो एक जलूस निकलता है, जिसको मुगल काल में शाही कह दिया, लेकिन अब उसको हम लोगों ने, महाराज जी ने अब उसको अमृत स्नान कहा। अमृत स्नान। जिस प्रकार से प्रत्येक देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो अखाड़ों में इस प्रकार से अखाड़े शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे कि जो विधर्मी हैं, जो दुष्ट हैं, जो दुर्जन हैं, वो शक्ति को देख ले और चुपचाप बैठे। ये पूरा का पूरा कुंभ, अगर वहां अखाड़े ना हो तो कुंभ का आनंद ही नहीं रहेगा। आपने नागा साधुओं का भी जिक्र किया। नागा साधुओं को लेकर सबसे ज्यादा लोगों के मन में प्रश्न होते हैं, क्योंकि ये हम समाज में तो ये कहीं दिखाई नहीं देते। ये 11 महीने कहाँ रहते हैं, और अचानक से कुंभ के समय, महाकुंभ के समय इन्हें देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? देखिए, जो सन्यास है, और सन्यास में भी जो नागा सन्यास है, नागा पद्धति का सन्यास है, उस सन्यास की विधि ही ऐसी है कि शरीर भाव से मुक्त हो जाना। जब हमारा सन्यास होता है तो हमें अपने हाथ से ही हम अपना पिंडदान कर देते हैं। इस शरीर का संस्कार भी बिरजा होम करके कर दिया है। अब ये शरीर भाव नहीं है, और नागा तो और भी क्लिष्ट है। उसमें शरीर भाव की तिलांजलि दे दी जाती है कि अब तुम शरीर भाव नहीं, तुम ब्रह्म भाव में हो।
शिव हो, शिव का स्वरूप हो, वो अपनी चेतना को इतना विकसित कर लेते हैं कि वो जब चाहें तो सूक्ष्म में चले जाएं और जब चाहें तो प्रकट हो जाएं। तो कुंभ एक ऐसी चीज है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी महायोगी है, यानी सकल देवता माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवै सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। पिछले 2013 के कुंभ में रसिया से एक पूरी टीम आई थी रिसर्च स्कॉलर्स की, और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, बाद में वहां चलाया, और उन्होंने कहा कि सोवियत रूस के जितने देश थे वहां आज भी लोगों की ये दृढ़ धारणा है, गांव है, कि संसार के इस विराट के किसी भी कोने में कोई भी महातपस्वी बैठा हो, लेकिन जब कुंभ होता है तो वह अपने स्थान से उठकर कुंभ में चला जाता है किसी ना किसी रूप में। तो ये साधनाओं के स्तर हैं, और कभी देखना हो नागाओं की प्रत्यक्ष अनुभूति को, तो शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जो फागुन में आती है, उस समय गिरनार में जो भवनाथ मंदिर है, महाशिवरात्रि की रात्रि में उस भवनाथ मंदिर जो जूना अखाड़े का ही है, वहां एक छोटा कुंड है, मृगी कुंड है, उसका नाम मृगी कुंड है। तो संसार में जितने नागा हैं वो महाशिवरात्रि की रात्रि में उस कुंड में स्नान करते हैं। और आज भी जिस रास्ते से वो गिरनार पर्वत से आते हैं, उस रास्ते पर लाखों लोग सुबह से बैठ जाते हैं कि रात्रि में नागा आएंगे तो हम दर्शन करेंगे, और नागा वहाँ स्नान करते हैं और फिर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं ये तो वही जाने। वाकई में ये कल्पना से परे है, क्योंकि वो जो अनुभव करते हैं या वो जिस चेतना में रहते हैं उस चेतना तक हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम उसे समझने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। महंत जी, अब वो अक्षय वृक्ष, अक्षय वट, इसकी ऐसी क्या महत्ता है, ऐसी क्या धार्मिकता है जिसकी वजह से महाकुंभ जो भी जाना चाहता है वो कहता है कि अगर यहाँ आपने दर्शन नहीं किए तो ये महाकुंभ आपके लिए अधूरा रह जाएगा। अक्षय वट के बारे में बताएं। ये तो देखिए उर्दूला बोलते हैं ना भाई, गीता में भी है और ऐसे भी विष्णु भगवान का स्वरूप के रूप में, जिसका कभी क्षय नहीं होता। मतलब अक्षय वट का मतलब कभी वो किसी भी युग में कभी खत्म नहीं होते। मतलब कुछ विद्रोहियों ने कुछ समय के उसको जलाने की कोशिश किया, उसको काटने की कोशिश किया, परंतु अभी ऐसे वर्तमान में जैसे हमारे मोदी जी, योगी जी आने के बाद में बहुत आपने देखा कि वहाँ पर हमेशा से बोलते थे कि जैसे त्रिवेणी संगम है, तो आपने जमुना जी का भी दर्शन किया, गंगा जी का किया। जब कोई पूछते थे सरस्वती जी कहाँ है तो लोग बोलते थे गुप्त है। तो अभी किले के अंदर में वो सरस्वती कूप का भी अभी कॉरिडोर बना और उसका उद्घाटन हुआ। इतना बड़ा विशाल कूप है, उसमें अभी ऐसा व्यवस्था किया है कि जो भी कुंभ मेले में जाने वाले यात्री लोग हैं, श्रद्धालु भगत लोग हैं, वो वहाँ पर वो अक्षय वट का दर्शन करेंगे और वहाँ जाके जो है सरस्वती कूप से उसका जल को ग्रहण कर सकते हैं। उसका वहाँ हेड पंप, वो मतलब एक तरह टुलू पंप लगा दिया है कि वहाँ पर वो पानी हमेशा से जल जो है सरस्वती का जो है उसमें से निकल के आएंगे। ये अक्षय वट का दर्शन करना क्या इतना महत्वपूर्ण होता है? अक्षय वट के बारे में कहा गया है कि जिस समय साधारण प्रलय नहीं, महाप्रलय जिस समय होती है उस समय भी ये वृक्ष रहता है, इसका क्षय नहीं होता है। और सृष्टि काल और प्रलय काल, इन दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि जब सृष्टि काल होता है तो जल नीचे रहता है और पृथ्वी जल के ऊपर रहती है, और जब प्रलय काल होता है तो जल ऊपर आ जाता है और पृथ्वी नीचे चली जाती है। तो जिस समय महाप्रलय होती है और पृथ्वी जल में रसातल में चली जाती है, यानी पृथ्वी पूरी तरह से जल में डूब जाएगी, तब महाप्रलय होगी। तो कहा गया कि उस समय भी ये वृक्ष रहेगा और उस समय इस वृक्ष से एक पत्ता गिरेगा और जो परात्पर परब्रह्म परमात्मा है वह परमात्मा एक बालक का रूप बनाते हैं, बाल रूप बनाते हैं
और जब तक प्रलय काल रहता है वो उस पत्ते के ऊपर आराम से लेट जाते हैं, अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रखते हैं और उस भगवान के उस स्वरूप का दर्शन केवल और केवल, जिनको लोमस ऋषि कहा गया, मार्कंडेय ऋषि कहा गया, वो भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करते हैं और दर्शन करते हुए इस श्लोक के साथ भगवान की स्तुति करते हैं कि करार वंदे पदार विंदे मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो ये जिस वृक्ष के पत्ते पर भगवान शयन करें वो वृक्ष कितना अलौकिक और कितना पूजनीय, कितना श्रद्धेय कैसा होगा कि उसकी छवि देखने के लिए तो हर मन तरसेगा। वह अक्षयवट जनता के लिए सुलभ नहीं था। उस अक्षयवट को विदर्भियों ने पहले काट दिया, फिर आग वहां लगाई, बहुत कोशिश करी उसको नष्ट करने की, कई बार नष्ट किया, लेकिन वो वृक्ष फिर से खड़ा हो गया। तो वो किले में बंद था। लेकिन सन 2019 के दिव्य भव्य कुंभ में हमारे जूना अखाड़ा के आदरणीय हरिगिरी जी, प्रेमगिरी जी, महाराज नारायण गिरी जी और हमारे आचार्य अवधेशानंद जी और हम सब लोगों ने मिलकर योगी जी को और भारत सरकार को, मोदी जी को आग्रह किया, तो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दोनों प्रयासों से आज वो वृक्ष सर्व सामान्य के दर्शन के लिए सुलभ हो गया है। वेद स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियात्मनः एच चतुर्विधम माहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। मनुस्मृति में लिखा है कि वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना और उन्हें पढ़ाना, स्मृति ग्रंथों का अध्ययन करना, अच्छा आचरण करना, स्वात्म की प्रियता, जैसे अपनी आत्मा को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय लगते हैं वैसे ही दूसरों के साथ आचरण करना, स्वामी जी ये धर्म के लक्षण है। जो कुंभ की नगरी आ रहे हैं, जो तीर्थ करना चाहते हैं वो भी, जो इस अनुभव को ग्रहण करना चाहते हैं वो भी, जो कल्पवासी है वो भी, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, उन्हें उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए स्वामी जी? ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं सबका राजा प्रयाग है, इसलिए प्रयाग को प्रयागराज कहते हैं। तीर्थों पर हम इसीलिए जाते हैं कि हमारी मन की वृत्ति बदलें, हमारे विचार बदलें और हमारे अंदर अच्छे विचार आए। तो तीर्थ सबके पाप धोते हैं। तो जब ये तीर्थों को और काम दिया गया, उनकी ये भूमिका तय की गई, तो तीर्थों ने उस विराट पुरुष को कहा कि सब लोग आकर अपने पाप यहाँ डालेंगे तो हम उन पापों को क्या करेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे? तो तब उस विराट रचना ने, उस विराट पुरुष ने, उस परमात्मा ने, उस ब्रह्म ने ये व्यवस्था दी है कि 11 महीने तक तुम सबके पाप धोगे, लेकिन 12वां महीना और माघ का महीना, ये माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवई सब कोई, तुम सब अपने राजा के यहाँ जाओगे। अर्थात संसार के सारे तीर्थ जब माघ का महीना रहता है तब सब प्रयाग जाते हैं और 1 महीना वहां रहते हैं, जिसे कल्पवास कहते हैं। और 1 महीना वहां रहने से, जप करने से, तप करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो केवल प्रयाग में रहने की नहीं, संसार के समस्त तीर्थ कर लेने का पुण्य वहां प्राप्त हो जाता है 1 महीना प्रयाग रहने से। फिर उसको बाकी सब जगह जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो कल्पवास का या तीर्थ सेवन का लाभ तभी है जब तीर्थ पर जाकर आप तीर्थ के भाव से और न्यूनतम सुख सुविधा में और वहां बैठकर भजन करो, सात्विक चिंतन करो, कथा सुनो, यज्ञ करो, जप करो, ध्यान करो। तो यही सब तीर्थ यात्री को या कल्पवासी को करना चाहिए।
अच्छा, स्नान की भी जो परंपरा है स्वामी जी, वो बड़ी परंपरा है और उसके लिए भी तिथियां दी हुई हैं। तो इन तिथियों का महत्व क्या है? और मौनी अमावस्या जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या के दिन होता है, तो इसके फल क्या है? क्यों इतनी भीड़ सबसे ज्यादा मौनी अमावस्या के दिन ही होती है? जो प्रयाग का कुंभ है, इसमें मौनी अमावस्या का जो पर्व है और स्नान है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। मौन यानी कि शून्य, शून्य यानी एक बिंदु, और बिंदु से ही ये सृष्टि है। संसार की जो कॉस्मिक एनर्जी है, उस स्थिति में जो ग्रहों से और विकर्ण होता है ऊर्जा का, वो अपने आप में इतना दिव्य होता है, इतना एनर्जेटिक होता है कि वो जब जल में पड़कर और जल से विकर्ण होकर इस शरीर को भी, ये एक गहन विज्ञान का विषय है कि इस रहस्य को खोजना कि उनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे विचारों को और हमारे जीवन की जो आंतरिक तरंगे हैं, क्योंकि विचार तरंग है, अंदर जब गुण होंगे तो गुणों से विचार की उत्पत्ति और विचार से कर्म की उत्पत्ति होगी, और फिर जब विचार शुद्ध होंगे तो फिर कर्म भी शुद्ध होंगे और उसका फल भी शुद्ध होगा, उसका वातावरण भी शुद्ध होगा। तो उस समय की जो वो ऊर्जा होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे मन, हमारे चित्त, हमारे तन मन दोनों को, और हमारे चित्त को, हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को कहीं ना कहीं इतना और एक तरह से परिमार्जित कर देती है कि हमारे जितना हमारे अंदर की बुराई हो, नेगेटिविटी हो, हमारे अंदर का तमस हो, वो सब उसमें धुल जाता है, मिट जाता है, और एक नई ऊर्जा, एक नया सवेरा, एक नया प्रकाश लेकर हम उस जल में से निकलते हैं कि उस समय हमारे मुख से हर हर गंगे निकलता है। तो ये उस स्नान का महत्व है। और केवल महंत जी, मौनी अमावस्या ही नहीं, ऐसी और भी तिथियां हैं जिसमें स्नान का अपना अपना महत्व है। क्या आप दर्शकों को बताएंगे, या वो जो केवल उस स्थिति पर और उसी तिथि पर आकर स्नान करना चाहें, वो कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं? मौनी अमावस्या के अलावा भी जैसे आपका मकर संक्रांति का जो प्रथम शाही स्नान है, वो मकर संक्रांति को, तो मकर संक्रांति का होता है। फिर में जो आखिरी में है वसंत पंचमी। वसंत पंचमी में भी देखिए कि आपका पेड़ है, पौधे है, सभी अपने आप को वस्त्र धारण करते हैं। वसंत आने के बाद में, वसंत ऋतु के बाद में परिवर्तन होता है सारा चीज़ों को। तो ये वसंत पंचमी का विशेष रूप से ये आखिरी जो शाही स्नान है वसंत पंचमी को, तो ऐसा तो तीनों स्नान का बहुत महत्व स्वामी जी ने जैसे बताया है, परंतु मकर संक्रांति जो है, पहला जो शाही स्नान है मकर संक्रांति को, कि जिस टाइम में मान लीजिए कि पूरा दुनिया में जैसे अंधेरा है, या मान लीजिए कि पूरा कुछ एक संक्रांति काल होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति कोई रास्ता नहीं दिखता, कुछ भी उसमें पूरा अंधकार है, उसके जीवन में कोई प्रकाश भी नहीं है, तो वो मतलब जो है अपना त्रिवेणी में स्नान करने के बाद, निकलने के बाद में उसके जीवन में जो है वो वसंत जैसा आ जाता है और उसके जीवन में आनंद हो जाता है। जी, मैं संगम के बारे में स्वामी जी समझना चाहती हूँ। संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा को हम मोक्षदायिनी कहते हैं, सरस्वती जो ज्ञान की देवी है। इस संगम को आप कैसे समझाएंगे? यहाँ पर ये त्रिवेणी है, जहाँ पर ज्ञान रूपी सरस्वती है। ज्ञान सूक्ष्म होता है, इसलिए वहाँ सरस्वती का दर्शन नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। भक्ति रूपी गंगा है और कर्म रूपी यमुना है, जहाँ भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का समावेश हो, उसका नाम संगम है। तो जीवन में जो भक्ति है, तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान भी आवश्यक है। भगवान को पुष्प चढ़ाना है, कैसा पुष्प चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, दीप जलाना है, तो
क्यों जलाना है, इसका ज्ञान, इसका बोध भी होना चाहिए कि ये दीपक जलाने का हेतु क्या है, प्रयोजन क्या है। जो प्रयाग की भूमि है, संसार का एक अलौकिक स्थान है। जब प्रभु श्री राम और स्वयं प्रयाग के संगम पर आए वन जाते समय, और उन्होंने जब देखा है कि दो बहनें आपस में मिल रही, गंगा और यमुना, ये दोनों बहनें हैं, क्योंकि दोनों का जन्म अयोध्या में है, और एक तीसरी है जिन्हें सरयू कहा गया है। ये तीनों की तीनों अयोध्या की है। अब आप प्रश्न करेंगी कि गंगा तो अयोध्या में नहीं है, यमुना तो अयोध्या में नहीं है, सरयू तो चलो है, तो यह अयोध्या की कैसे हुई? अरे भाई, गंगा को धरती पर लेकर कौन आए? भागीरथ। भागीरथ कहाँ के राजा थे? यमुना किसकी पुत्री है? सूर्य की। तो उनके पिता का राज्य कहाँ था? सूर्य वंश कहाँ था? अयोध्या। तो दोनों अयोध्या की हैं। अब ये बात अलग है कि बेटी का जब विवाह हो जाता है तो वो मायके की छोड़कर ससुराल में रहती है। तो गंगा और यमुना, इन दोनों का विवाह हुआ। गंगा का शांतनु से हुआ, इसलिए आप हस्तिनापुर में जाओगे तो गंगा से बहती है। यमुना जी का भगवान कृष्ण से हुआ है तो वृंदावन में बहती है। लेकिन सरयू ये नैष्टिक ब्रह्मचारिणी है, सरयू का विवाह नहीं हुआ है। अब जब बेटी का विवाह नहीं होगा तो वो कहाँ रहेगी? वो तो पिता के घर पे रहेगी। इसलिए सरयू अयोध्या में है। तो गंगा और यमुना अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग धाराओं में दोनों बहती हैं, और जिस दिन वो दोनों बहनें एक साथ मिलती हैं तो वो दृश्य कैसा होता होगा, वो कितना आनंद से भरा होता होगा। तो प्रयाग का जो संगम है, तो वहां जब कोई जाता है, मैं कहता हूं सनातनी नहीं, जिस समय पहली बार अकबर गया, अकबर तो सनातनी नहीं था, अकबर ने तो सनातन की जड़ में मट्ठा डाला है, नष्ट करने वाला था। लेकिन जब अल्लाह वो वहां गया है तो उस अकबर के मुख से भी ये निकला कि यहाँ अल्लाह आबाद है। तो प्रयाग का नाम उसके इस मुख से निकले हुए, अगर अंग्रेजी में हम देखेंगे तो इलाहाबाद को अल्लाह आबाद लिखते हैं। तो उस प्रयाग की भूमि पर एक ऐसे विधर्मी में भी, क्योंकि अनुभूति को तो कोई रोक नहीं सकता, अगर सूर्य का प्रकाश हो रहा है तो कौन रोक लेगा। तो उस प्रयाग की भूमि का जो वाइब्रेशंस हैं और वहां की जो अलौकिकता है, और वो कभी दृश्य देखो कि जब गंगा जी हनुमान जी को स्नान कराने आती है, लेटे हनुमान जी। कुछ प्रश्न यहाँ बहुत सारे जो दर्शक बैठे हुए हैं वो भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं। क्या प्रश्न है आपका? गंगा तो सिर्फ मात्र भारत में ही, लेकिन पूरे भूमंडल पर हजारों नदियां हैं और हर व्यक्ति का गंगा तक पहुंचना संभव नहीं है। तो क्या जहां पर जो नदियां हैं उसको स्वच्छ रखना, उसका सम्मान करना, उसमें स्नान करना गंगा की तरह क्या प्रासंगिक नहीं है? देखिए, भारत का वैशिष्ट्य और भारत की जो संसार में मान्यता है, और भारत एक विशेष देश कहा जाता है, उसमें एक कारण गंगा भी है। संसार में जल है, लेकिन गंगा का जो जल है आज भी दुनिया में बहुत जगह, काशी महाराज के यहाँ भी लगभग 3.5 या 4.5 हजार वर्ष पुराना कलश में गंगा जल रखा है। और जब उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शुद्ध जल वह कहा गया है। जबकि बाकी जल कहीं ना कहीं थोड़े दिन में विकार होने लगते हैं। जो जल है
कहते हैं जल ही जीवन है और जल की उपासना करना, जल के प्रति संवेदना हर एक तत्व के प्रति होनी चाहिए। हम नदियों को प्रणाम करते थे, हम जल को प्रणाम करते थे, हम कुओं को पूजते थे, तो दुनिया इसको किसी समय अंधविश्वास कहती थी, लेकिन यह हमारा विज्ञान था जिसको हमारे महापुरुषों ने धर्म के साथ जोड़ा। और आज दुनिया कहीं ना कहीं ये कह रही है कि शायद अगला विश्व युद्ध जल के लिए हो, जल की रक्षा करो। तो जो जीवन तत्व है और नदियों को हमने माँ कहा है, तो माँ के प्रति संवेदना और माँ को स्वच्छ और निर्मल रखना ये तो प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है। केवल गंगा नहीं, हर नदी आज निर्मल रहनी चाहिए। स्वामी जी, आपने चूंकि प्रयाग का जिक्र किया था और जब आपने प्रयाग के बारे में कहा तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी धरती का स्वर्ग, जैसे कहते हैं कि कश्मीर में अगर जो चर्चा चलती है हिमालय के गोद में है, तो वैसा ही स्वर्ग की अनुभूति प्रयागराज में महाकुंभ में मिलने जा रही है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में इस स्थान को प्रयाग कहा गया है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का जहां संगम होता है वह तट मोक्षदायिनी कहा गया है, इसलिए हिंदुओं के लिए स्थान का विशेष महत्व है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमेः कुंभ स्नानेन ततः फलम। भगवती भागीरथी के जल में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेय यज्ञ, 1 लाख भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक बार ही कुंभ स्नान करने से मिलता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए चाहे आप द्वैत हो, अद्वैत हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, यदि केवल आप अनुभव ही प्राप्त क्यों ना करना चाहते हो, तो सत्य सनातन महाकुंभ आना होगा।